जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक दिव्य चीज़ के बारे में बताई हूँ। चाहे आप इसे पर्स में रख लिए, हाथ पैर पहन लीजिए, चाहे आप इसे किसी सफ़ेद चमकीले वस्त्र में बांध के हमेशा अपने पास रखिए, कपड़े में रखिए, कुछ भी कैसे भी रखिए। एक्चुअली में ये एक वशीकरण, सम्मोहन या हिप्नोटिज्म या अट्रैक्शन से जुड़ी चीज़ है। ये ऐसी खास चीज़ें हैं जो आपके नाम, इज्जत, शौहरत को बढ़ाती है, आपकी ऑरा को पॉजिटिव करती है। अगर आप किसी सभा में भाषण देने जा रहे हैं या आप बहुत बड़ी एक मीटिंग में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सभी लोग आपको सुने, आपकी बात को माने, आपकी बात को समझे, तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी खास व्यक्ति के साथ आपको कोई काम है, किसी चीज़ को आपको अपने फेवर में कराना है, तो आप इस चीज़ को अपने साथ रखिए। ये पूर्ण रूप से सभी चीज़ों को प्राकृतिक रूप से आपके पास आता है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है। ये एक जड़ है, इतनी खास है कि आपकी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आपकी तरफ आकर्षित करके आपके कार्य को बनाने का काम करती है। बहुत टाइम से यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, तो इस जड़ को लेके अपने पास में रखते हुए उस व्यक्ति के पास से अगर निकल भी जाएंगे, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे शत्रुता छोड़ देगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ के फ़ायदे हैं शादी के लिए, प्यार के लिए, दोस्ती के लिए, अपने लव, अट्रैक्शन, प्यार, जो भी आपको समझ में आता है, हर चीज़ के लिए ये जड़ी बूटी काम आती है। ये कुछ ना कुछ चीज़ें हम हमेशा बनाते हैं। आज सुबह मैंने आपको एक हनुमान मणि का भी वीडियो दिया था, जिसमें एक हनुमान जी की छोटी छोटी वड़ियाँ होती हैं। इनको गले में पहनने से चमत्कारिक रूप से लाभ होता है और ये अवेलेबल है। दशहरे वाले दिन हम इसकी जो है मतलब इसको साफ़ सूफ करके इसकी जो सिद्धि होती है वो करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। अगर आप में से किसी को मंगाना है तो आप उसको मंगा सकते हैं। वैसे सुबह से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मांगा है, और आपको वो वीडियो जो है मैं आपको बता दूंगी कौन सा है। आप उसको भी मैं इसमें पीछे अटैच कर दूंगी, तो आप उसको देख भी सकते हैं कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ, वो मैं अटैच कर दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है एक जादुई तंत्र जो हज़ारों साल पुराना है। पास में रखिए, मुंह में लगा के चलिए, चाहे मुंह के अंदर डाल के चलो, कहीं बाजू में छुपा लो, लाल पीले कपड़े में बांध के चलो, इससे कोई मतलब नहीं है। बात ये होती है कि आपकी निष्ठा और आपकी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए उस देवी या देवता के प्रति जिसको आप रोज़ अपने घर में पूजा करते हैं। भगवान साईनाथ ने कहा है कि अगर श्रद्धा रखोगे और सब्र करोगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूंगा। इसलिए मैं आपको 100 बार नहीं 1000 बार बोलती हूँ, अगर आपकी किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं होगी, सब्र नहीं होगा, तो चीज़ काम नहीं करती हैं। चीज़ें काम कब नहीं करती हैं? जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं, अगर आप करने के बाद हाय तौबा मचा लेते हैं कि कब होगा, क्यों नहीं हुआ, कितने दिन हो गए, ऐसा वैसा, जितना आप नेगेटिव होंगे, जितनी बार आप नेगेटिव होंगे, उतना आपका काम पीछे जाता है। याद रखिएगा कि पूरे दिन में 4 से 6 बार सरस्वती हमारी ज़बान पे बैठती हैं। अब मान लीजिए आपका काम हुआ पड़ा है, लेकिन आपने हाय हाय मचा दी कि अरे ये तो काम ही नहीं कर रही है, अरे मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, तो उसी समय अगर वो काम कर भी रही होगी धीरे धीरे कोई चीज़, तो क्या होगा, तुरंत आपकी जान पे अगर सरस्वती माता बैठ गई, तब तो फिर कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई काम नहीं बनेगा और आपको उसका पूरा नुकसान होगा। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि श्रद्धा से कीजिए, सब्र से कीजिए, विश्वास से कीजिए, जो काम करना है ऐसे कीजिए। एक और कारण होता है कि यदि आप किसी के ऊपर कोई प्रयोग करने जा रहे हैं और तंत्र मंत्र का या पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं और आप कहते हैं कि उस पर असर नहीं हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है आपके प्लैनेट या उस व्यक्ति के प्लैनेट यानी कि ग्रह दोष, या उसके ऊपर पहले से अगर किसी ने कुछ किया कराया होगा या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया होगा, तो आप जब कोई शिद्दत से कोई उपाय करते भी हैं तो एकदम से असर नहीं करेगा, फिर उसको 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार किया जाता है। इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोई मेरा प्रयोग करें, विश्वास से करें, श्रद्धा से करें, और कोई भी उपाय खाली नहीं करते हैं, इसलिए आप मेरे अकाउंट में कुछ भी डाल दो, जो आपको समझ में आता है वो डाल दीजिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो अब हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो बहुत ही खास चीज़ है, उसे कैसे सिद्ध करना है वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि इस जड़ी को आप पर्स में भी रख सकते हो 1, आप मुंह में भी रख सकते हो 2, आप बाजू में कहीं दबा सकते हैं 3, आप इसे लाल पीले नीले हरे किसी भी कपड़े में रख सकते हैं 4। इसके साथ आपको सिर्फ मानसिक रूप से शुद्धता की ज़रूरत है, शारीरिक शुद्धता की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, अपने इष्ट पे खासतौर पे पक्के दिल से विश्वास करते हैं, तो ये काम करेगी। यदि आप इष्ट को समर्पित होकर इसका प्रयोग करोगे तो 110% ये काम करती ही है। तो ऐसा क्या है अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ
सबसे पहले आपको क्या करना है, दालचीनी का एक पेड़ होता है, दालचीनी है और ये कपूर जो है ये एक ही बिरादरी के पेड़ हैं और दोनों का ही पूजा पाठ अनुष्ठान तंत्र में वशीकरण में प्रबल काम होता है। दालचीनी का पेड़ आपको आराम से किसी हमारे वहाँ तो पतंजलि है, क्योंकि मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ, तो मेरे घर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पे पतंजलि है का ऑफिस जो भी है, पतंजलि मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, सॉरी। तो हम तो आते जाते रहते हैं, तो वहाँ से आपको दालचीनी का पेड़ मिल सकता है, या कोई और बॉटनिकल हो, या आप किसी उससे भी बोल सकते हैं कि भाई दालचीनी का पेड़ दे दो। आपको एक दिन पहले जाकर दालचीनी के पौधे को आप थोड़ा सा जो है जल छिड़का के, 2 अगरबत्ती लगा के, थोड़ा सा पीले चावल हल्दी लगाकर आप उससे हाथ जोड़ के कहेंगे कि कल मैं आपको लेने आऊँगी और कृपा करके मेरे साथ चलना, जिस काम के लिए भी मैं आपको प्रयोग करूँ वो मेरा काम हो जाए। तो आप बस उसको बोल देना कि भाई कल मैं लेने आऊँगी और उसको कुछ भी पैसे दे के रोक दीजिए। अगले दिन आपको जाकर वो दालचीनी का पेड़ लेके आना है। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं हो तो एक दिन आप उसको खरीद के ले आओ और उसी दिन बोलो कि भैया मैं आपको लेने आई हूँ, मेरे साथ चलिए, और जिस काम के लिए भी मैं आपको प्रयोग करूँ उसमें आप मेरे साथ प्रयोग में आइएगा। अब दालचीनी का पेड़ आप घर में ले आएंगे, पानी से धो धाकर उसकी आपको जड़ निकाल लेनी है। जड़ को आप सिद्ध करके पूजा पाठ अनुष्ठान करके धूप दीप अगरबत्ती दिला के बस, अब आपको उस जड़ को हमेशा साथ रखना है, जैसे रखना चाहे वैसे रखिए, ये जड़ काम करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको साथ में एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने आपसे कहना है, मेरे 3 चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ पूछना हो, कोई बीमारी हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कुंडली रीड करानी हो, हाथ रीडिंग करानी हो, फोटो फ्री में रीडिंग करानी हो, कोई भी समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हनुमानी है, ये हनुमान जी की सिद्ध मिड़ियाँ होती हैं। इसको पहनने से, पास में रखने से, लाल रंग के कपड़े में इसको अगर आपके पास बांध के रख लिया जाए तो ये आपके भूत प्रेत की समस्या को, नज़र टोना टोटका को हटा देती है। सबसे खास बात यह है कि पति पत्नी के रिश्ते, अगर प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं वो ठीक कर देती है। अगर आप मंगल इसके पीड़ित हैं, मंगली हैं, तो परेशानी को खत्म करती है। संपत्ति के विवाद को खत्म करती है। अगर आपका पैसा किसी ने मार लिया है, डूब गया है, तो भी ये आपको काम आएगी। यदि आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप मंगली दोष से पीड़ित हैं या आपको कोई भी समस्या है, तो ये आपको जो है हेल्प करती है। इसको काले रंग के धागे में पहना जाता है। ये संस्थान के द्वारा सिद्ध करके दशहरे पे दी जाएगी, और दशहरे पे और दिवाली जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है उस दिन, और फिर होली, नवरात्र, सभी तिथियों पे इसको सिद्ध किया जाता है। यदि आप इसे मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। ये जादू टोना, भूत प्रेत, पिशाच, किया कराए पे काम करती है। यदि आप किसी को ये हनुमान मणि नहीं पहना सकते हैं तो उसके कपड़े में बांध के दे सकते हैं। आप इसको उसके बिस्तर के नीचे छुपा सकते हैं। आप उसको किसी चीज़ के अंदर छुपा कर दे सकते हैं। जैसे एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पे किया कराए के शक में टेडी बियर के अंदर डाल के उसको दे दिया था। तो ये आपकी इच्छा है, इसे कैसे भी लेकिन धारण कीजिए। लड़कियां अगर इसे ना पहनना चाहें तो लाल रंग के कपड़े में बांध के अपने पास रख सकती हैं, अन्यथा इसे लाल रंग के धागे में या काले धागे में पहना जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं अगर आपको उसको बुक कराना हो। बच्चों को पहना सकते हैं नज़र बाधा टोक रोक के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।